बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अभी हम 12 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, 12 मार्क्स का सवाल कैसे करते हैं। 12 मार्क्स के सवाल के हवाले से मैं कुछ बातें बता दूं। देखें, 12 मार्क्स का सवाल डिफरेंट तरीके से आता है। कभी कैलकुलेशन पे बेस करता है, कभी 2 ऑप्शन पे बेस करता है, कभी 3 ऑप्शन पे बेस करता है। अभी मैं आपको वो सवाल करवा रहा हूँ जो 3 ऑप्शन पे बेस करता है और जिसमें हमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने होते हैं। मतलब क्वेश्चन में उसने मेंशन किया होता है, क्वेश्चन में उसने कहा होता है कि आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को सामने रखकर बात करनी है। तो मैं अक्टूबर नवंबर 2021 पेपर 2-3 को ही लेके चल रहा हूँ। उसका एक क्वेश्चन है, उसमें उसने बोला हुआ है, जैसे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कंसीडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड्स ऑफ मार्केट रिसर्च। Which would be the best method for MA to use to find out which shop's passenger would use at the airport? Justify your answer. अब इस सवाल में इसने क्या किया, ये बोला है कि आप एडवांटेजेस को एंड डिसएडवांटेजेस सामने रखें और हमारे सामने 3 मार्केट रिसर्च के मेथड हैं और इनके अंदर हमें ये बताएं कि फॉर सपोज इन तीनों में से कौन सा मेथड बेस्ट होगा। अगर हमें ये देखना हो कि जो पैसेंजर्स हैं वो कौन सी शॉप यूज करते हैं एयरपोर्ट पे, कौन सी शॉप पे ज्यादा जाते हैं, किस शॉप से ज्यादा बाइंग करते हैं, किस टाइप की बाइंग करते हैं। तो इस हवाले से अगर हमें मालूमात दरकार हो तो कौन सा मेथड बेस्ट होगा। सो अगेन बता दूं, देखें, जब भी एप्लीकेशन करनी होती है ना, जब भी सवाल को लिंक करना होता है, ये जो पेपर 2 होता है ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होता है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन आपने क्वेश्चन के हिसाब से करनी होती है। मतलब क्वेश्चन को पढ़ के एप्लीकेशन करनी होती है, जो उनका मकसद होता है उनको सामने रखना होता है। सो इसने आपके सामने 3 चीजें रखी हुई है, बताया मैं उसने आपको कि एक मार्केट रिसर्च है ऑनलाइन, एक मार्केट रिसर्च है सेल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग शॉप्स एट द एयरपोर्ट, सेल्स डेटा, और एक है हमारे पास इंटरव्यूज एट द एयरपोर्ट। अच्छा, यहाँ एक चीज और बता दूं, हमें बच्चों को हमेशा कहता हूँ एमएस पढ़ो, आखिरी दिन क्या करो, एमएस पढ़ो। आखिरी दिन एमएस पढ़ोगे बहुत फायदा होगा। क्यों? आप बुक में जाएं, बुक पे लिखा हुआ है कि हमारे पास, यानी एक तरीका होता है अगर हमें सेकेंडरी रिसर्च के अंदर, कि जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है उससे डेटा लेते हैं। उनके पास ऑलरेडी डेटा पड़ा होगा, उन्होंने जमा करके रखा होगा, उनसे हम डेटा ले लेते हैं। उसका फायदा नुकसान तो उसने बताया नहीं। उसने कहीं नहीं लिखा हुआ कि उस जो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के डेटा उसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान है, वो कहीं नहीं लिखा। अच्छा, ऑनलाइन सर्वे उठाए तो वो भी शायद इतना मेंशन नहीं है। तो एमएस में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपको नॉलेज बहुत मिलती है, आपको पॉइंट्स बहुत मिलते हैं और केस स्टडी के हिसाब से मिलते हैं। तो वाकई में अगर आज आपने पढ़ना है, वाकई में आज आपने तैयारी करनी है कल के पेपर के लिए, तो मैं बोलूँगा एमएस पढ़ें। आखिरी आखिरी 2021 की जो सारी पढ़ें, वो भी आईजीसीएसई की मार्च वाली भी पढ़ें, मई जून की भी 3 पढ़ें, और उसके अलावा अक्टूबर आईजीसीएसई की, क्योंकि उसमें ज्यादा पेपर्स होते हैं। तो आपने बकायदा मेमोराइज करनी है, याद करनी है, बेटा बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब इस सवाल को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, इस सवाल को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले, जैसे उसने ऑनलाइन सर्वे लिखा हुआ है, आप ऑनलाइन सर्वे का एक फायदा बताएं, एक नुकसान बताएं विद एप्लीकेशन, यानी ये मस्ट है। तो इधर भी देखिए, मैंने पूरा पैटर्न बताया हुआ है। आपने पहले ऑप्शन 1 पे बात करनी है, उसका एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करना मस्ट है, एप्लीकेशन नहीं होगी आपका एक मार्क ज्यादा जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो ऑनलाइन सर्वे है, तो ऑनलाइन सर्वे का मैंने फायदा लिखा है, दिस मे बी फास्टर विद क्विकर रिप्लाईज एंड अदर फॉर्म ऑफ सर्वे अबाउट परचेज एट द एयरपोर्ट। ये फास्टर होगा, बाकी जो सर्वे के तरीके हैं उनके मुकाबले में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ये हमारे पास फास्टर होगा, हमें जल्दी रिप्लाईज मिल जाएंगे, अच्छे खासे ह्यूज अमाउंट से, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी फॉर्म ऑफ सर्वे के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो कौन क्या परचेज कर रहा है, अगर हम ऑनलाइन सर्वे कराते हैं, एक मास से हम जाके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और हमें बहुत जल्दी डेटा मिल जाएगा और बहुत क्विकली डेटा मिल जाएगा। हाउएवर, it may have inaccurate answer if participant did not take the survey about purchases seriously when waiting for flights. कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब रफली इसको फिल कर देते हैं, ऑनलाइन सर्वे को रफली वेबसाइट पे जाके फिल कर देते हैं जान छुड़ाने के लिए। तो ये एक इनएक्यूरेट होगा, ये फिर इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरा, सेल्स डेटा फ्रॉम एक्सिस्टिंग शॉप एट द एयरपोर्ट। आपने अगेन इसका एक फायदा बताना है, जरूरी नहीं है फायदा जेनेरिक हो जो बुक में पढ़ा हो, आपने केस स्टडी को सामने रख के सोचना है, अपने दिमाग से सोचना है इस पे क्या फायदा है। जैसे हमने यहाँ बताया, दिस मे बी मच चीपर वे ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्स ऑफ गिफ्ट शॉप देन प्राइमरी मार्केट रिसर्च एज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, ये सेल्स डेटा जो है ये सेकेंडरी रिसर्च का पार्ट होता है। सेकेंडरी रिसर्च थोड़ा यानी मतलब यानी इजीली अवेलेबल होता है और उसके अलावा ये इकोनॉमिकल होता है, मतलब डेटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद होता है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
आपके पास पास रिकॉर्ड पड़ा होगा, शायद यूज कर लें। सो आपके पास पास रिकॉर्ड आ जाएगा गिफ्ट शॉप का। अच्छा, यहाँ एयरपोर्ट की बात हो रही है, वहाँ गिफ्ट शॉप्स हैं, वहाँ लोगों को हम फूड दे रहे होते हैं शॉप्स पे, ये उसके हवाले से बात हो रही है। हाउएवर, नॉट क्वालिटेटिव डेटा, सो डज नॉट गेन इन्फॉर्मेशन ऑन कस्टमर वांट इन द फ्यूचर फॉर शॉप इन द एयरपोर्ट। एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा ये कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी बार बिकी, लोगों ने कितनी बार खरीदी, एक दिन में कितनी हमारी सेल्स हुई, ये कहलाता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ये कि लोगों का रिव्यू क्या है, लोगों का फीडबैक क्या है, लोगों में क्या चेंजेस आ रही हैं, ये फिर आप पर्सनली जब सामने बैठेंगे बात करेंगे तो मिलेगी, तो इससे नहीं पता लग सकता। ये आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस दे देगा कि आपको, जैसे मैं अगर यूट्यूब पे जाके सर्च करूं कि मेरे चैनल पे कितने लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से सर्चिंग, ये तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन लोग क्यों नहीं आए, लोगों ने क्यों वीडियो नहीं देखी, क्या बात थी, ये मुझे फिर फेस टू फेस बात करने से पता लगेगा, इंटरव्यू से पता लगेगा। तो अगर आपको क्वालिटेटिव डेटा चाहिए कि व्हाई पीपल डू नॉट लाइक योर प्रोडक्ट या व्हाट चेंजेस दे वांट, इसके लिए आपने फिर दूसरे तरीके करने पड़ेंगे। तो सेल्स डेटा हमारे लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं होगा तो हम फ्यूचर के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, जैसे हमने फ्यूचर के बारे में सोचना है। अच्छा जी, इंटरव्यू के ऊपर आ जाते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर भी मैंने सेम यही तरीका किया है, एक एडवांटेज बताया है और एक डिसएडवांटेज बताया, एक ही बताना है बेटा, ज्यादा नहीं बताना, अगर 3 ऑप्शन का सवाल है। अच्छा, इसके अंदर मेन चीज क्या है, एप्लीकेशन करना मस्ट है। एप्लीकेशन करना मस्ट है। जैसे यहाँ गिफ्ट शॉप की बात हो गई, शॉप की बात करके हमने गिफ्ट शॉप की बात कर ली, ठीक है। इस पहले में आ जाए तो इस पहले के अंदर इन्होंने फ्लाइट्स की बात कर ली, वेटिंग फॉर फ्लाइट्स, ठीक है ना। इस तीसरे के अंदर आ जाए, इंटरव्यू के अंदर आ जाए, तो यहाँ भी आपको एयरपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है, पैसेंजर्स की बात हो रही है, ये एप्लीकेशन है। कोशिश करें जो सवाल में जो वर्ड यूज है वो नहीं आने चाहिए, जैसे पैसेंजर यहाँ यूज हो गया है, इस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोशिश करें आप एक एप्लीकेशन के अंदर वो चीजें बताएं जो जो सवाल के अंदर नहीं मैच है। सवाल में पेंशन पैसेंजर लिखा हुआ है, सवाल के अंदर जो है एयरपोर्ट लिखा हुआ है, तो आपका आंसर में एयरपोर्ट नजर नहीं आना चाहिए, आपके आंसर में पैसेंजर नजर नहीं आना चाहिए। आपने इससे बेहतर करनी है। तो हो सकता है मैंने कहीं मिस आउट कर दिया, क्योंकि खुद मैंने एमएस से पॉइंट्स बना बना के लिखे हैं, तो अगर मैंने कहीं मिस आउट कर दिया तो आपने उसको बेहतर करना है। तो एप्लीकेशन लाजमी करनी होगी। एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो इस तरह समझ लें कि हमारे पास जब वो चेकिंग करता है ना, तो आंसर के 4 लेवल होते हैं। एक को कहते हैं लेवल 1, दरवाजा बंद कीजिएगा। एक को कहते हैं लेवल 1, एक को कहते हैं लेवल 2, एक को कहते हैं लेवल 3, एक को कहते हैं लेवल 4। हमारे पास 4 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 जो होता है वो उस आंसर्स को कहते हैं जिसमें हमने पॉजिटिव बात की हो और बस बुलेट्स पॉइंट की, उसको कहते हैं लेवल 1। लेवल 1 वाला बच्चा जो है 3 या 4 मार्क्स ले सकता है, 12 में से 100 पर नहीं ले सकता, ठीक है। अच्छा, एक होता है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ, एक होते हैं लेवल 1 आंसर्स, लेवल 1, इसको 3 या 4 मार्क्स मिलेंगे। एक होते हैं लेवल 2 आंसर। लेवल 2 वाला बच्चा जो है वो अपने आंसर को यानी एक्सप्लेनेशन देता है और एप्लीकेशन भी देता है, एप्लीकेशन भी देता है, यानी केस स्टडी से उसको आंसर लिंक भी कर रहा होता है, क्वेश्चन से अपने आंसर को लिंक भी कर रहा होता है। ऐसे बच्चे 6 मार्क्स तक ले लेते हैं आराम से। लेवल 3 क्या है, लेवल 3 क्या है, लेवल 3 क्या है, बच्चा जब कोई, जैसे अगर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात हो रही थी तो बच्चा एडवांटेज भी दे रहा था, बच्चा डिसएडवांटेज भी दे रहा था, मतलब दोनों साइड वो बता रहा था। आंसर्स के अंदर दोनों साइड बता रहा था। अगर क्वेश्चन है एडवांटेज डिसएडवांटेज के ऊपर तो वो दोनों साइड बता रहा था। ऐसे बच्चे को कहते हैं ये लेवल 3 वाला आंसर है, इसको 9 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। और एक होता है लेवल 4, जो सबसे बेस्ट आंसर होता है, जो लोग 9 से ऊपर लेते हैं, यानी 12 मार्क्स, 11 मार्क्स, 10 मार्क्स। इसके लिए कहते हैं कि लेवल 4 तब मिलेगा जब आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए लेवल 3 तो आपका आंसर होना चाहिए। मतलब आपने जो 3 ऑप्शन है उन 3 ऑप्शन पे बात करनी होगी, और सवाल में अगर एडवांटेज लिखा हुआ है, डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, तो आपने हर उसके अंदर क्या नाम है, जैसे ऑनलाइन सर्वे है जिसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देना होगा, सेम सेकंड का, सेम थर्ड का आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज देना होगा। फिर उसके बाद हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। तो अगर आपने ऐसे काम किया है तो फिर आपको कंक्लूजन के मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपने 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में बात ही नहीं की, छोड़कर आ गए, और एक ऑप्शन के सिर्फ एडवांटेजेस बताए, डिसएडवांटेज नहीं बताए, दूसरे का भी यही क्या एडवांटेज बताए, डिसएडवांटेज नहीं बताए, तो फिर कंक्लूजन पे इतने मार्क्स नहीं मिल सकते। तो अगर सवाल में लिखा हुआ है कि आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज देने हैं तो कोशिश करें हर ऑप्शन के अंदर ये दोनों चीजें मौजूद हों। अब आते हैं रिकमेंडेशन के अंदर। रिकमेंडेशन कैसे देनी है? रिकमेंडेशन के लिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ 3 Ws, 3 Ws। पहला W का मतलब क्या है, व्हाट इज बेटर ऑप्शन, व्हाट इज बेटर ऑप्शन, इन तीनों के अंदर कौन सा ऑप्शन बेटर है, उसके पीछे रीजन। अच्छा, पहले तो हमें सेलेक्ट करना है ऑनलाइन सर्वे अच्छा है, सेल्स डेटा अच्छा है, या फिर आपके पास जो है क्या नाम है, इंटरव्यू अच्छा है। उसके बाद ये क्यों बेस्ट है, उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना है। नंबर 1, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। जाहिर अगर आप ऑनलाइन सर्वे का बोलते हैं तो ऑनलाइन सर्वे का फायदा अपने ऊपर बताया होगा, नीचे दोबारा नहीं बताया। इसके अंदर मैं बच्चों को हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप सवाल को दोबारा पढ़ें और उस सवाल की नेचर को देखते हुए, उस सवाल के अंदर जो उसने इंपॉर्टेंट कीवर्ड बोले उनको देखते हुए और केस स्टडी को देखते हुए इसका आंसर करें। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो केस स्टडी से निकालें, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो सवाल को पढ़ के निकालें। लाइक ये सवाल देखें,
इसमें लिखा है कंसीडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फॉलोइंग थ्री मेथड्स ऑफ मार्केट रिसर्च which would be the best method for MA to use to find out which shops, ये मेन चीज है, which shop passenger would use at the airport। हम ये जानना चाह रहे हैं कौन सी शॉप पैसेंजर यूज करता है। तो इस चीज को सामने रखकर और केस स्टडी को सामने रखकर आपने पॉइंट बताना है। बाकी दो ऑप्शन क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे वो भी आपने बताना है। तो 3 डब्ल्यूज हैं। पहला डब्ल्यू व्हाट इज बेटर ऑप्शन, आपको डिसीजन लेना है। उसके बाद आपने जो डिसीजन लिया उसके पीछे रीजन क्या था, इसमें एप्लीकेशन करनी होगी, लाजमी करनी होगी, लाजमी करनी मस्ट है। और बाकी दो ऑप्शन क्यों नहीं सेलेक्ट किए वो बताने हैं आपने। इधर आ जाए, मैंने यहाँ बताया एज एम ए वांट टू फाइंड आउट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट पैसेंजर, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ये एप्लीकेशन हो रही है wants, it might be better to conduct an online survey। उसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए पैसेंजर के हवाले से कि वो किस शॉप पे जाते हैं, किस तरह की शॉप जाते हैं, कौन सी चीज बाय करते हैं, इंतहाई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें ऑनलाइन सर्वे देना पड़ेगा। This will allow a larger sample of passenger to be asked, then interviews and a broader range of answer from business passenger and tourist may be gathered। ये बकायदा केस स्टडी को सामने रखकर हमें अच्छे खासे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, ये जो पॉइंट है ऊपर नहीं बताया हमने, ऊपर ये लार्जर सैंपल की बात ही नहीं की, हमने ब्रॉडर रेंज ऑफ आंसर की बात ही नहीं की। तो कोशिश करें कि आप वो पॉइंट बताएं या वो बेनिफिट बताएं जो अपने आंसर को आप लिंक करना चाह रहे हो, जो आपने ऊपर नहीं बताया। फिर बाकी दो क्यों नहीं सेलेक्ट किए, अदर टू माइट बी बेटर बट सेल्स डेटा माइट बी आउट ऑफ डेट। सेल्स डेटा आउटडेटेड होगा, बहुत पहले का पड़ा होगा, बस 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने पुराने का। तो मार्केट में चेंजेस आती हैं तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, और इंटरव्यूज एक्सपेंसिव होगा अगर हमारे लिए कॉस्ट क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो बाकी दो क्यों नहीं सेलेक्ट किए, उनका डिसएडवांटेज बताना है। दोनों को एक साथ भी बता सकते हैं, अलग अलग भी बता सकते हैं। कोशिश करें जो डिसएडवांटेज बताया वो ऊपर रिपीट नहीं किया। तो आप देख लें, मैंने ऊपर डिसएडवांटेज दूसरे दिए थे और यहाँ मैंने जो नहीं सेलेक्ट किया उसका डिसएडवांटेज दूसरा दिया है। अगर 12 मार्क्स का सवाल आ जाता है, 3 ऑप्शन का सवाल आ जाता है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये मैंने आपको तरीका बताया। अगर सवाल में प्रोज एंड कॉन्स दोनों देने हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों देने हैं। इसमें मैं एक बात बोलूंगा, जब भी रिकमेंडेशन दें, आप रीड क्या करें क्वेश्चन, उसके हिसाब से दिया करें। और पेपर में मेरा मशवरा होगा, जब भी इस तरह के सवाल आ जाते हैं 3 ऑप्शंस वाले, आप पहले 3 ऑप्शन लिख लें, रिकमेंडेशन बाद में जाके करें, क्योंकि हमें इफेक्टिव देनी होती है। तो कोशिश क्या करें आखिर में सुकून से जाकर रिकमेंडेशन दें, आपका टाइम बचेगा। क्योंकि 12 मार्क्स का सवाल है, 12 मिनट में करना है, 8 मार्क्स का सवाल है, 8 मिनट में करना है। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस पेपर। ठीक है बेटा, बाकी मैं दूसरे सवाल भी आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। जज़ाकल्लाह।